हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है, द परी लाइफस्टाइल में। तो आज की जर्नी आपको बताऊंगी, आज का क्या कर रही हूँ मैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ। आदू भी सो के उठ गया था और आदू के डैडा भी सो ही रहते हैं। देखो आदू सो के उठा है। मैंने बोला आदू चलो हन्नू हन्नू करने चलते, लेकिन आदू को अभी सोते के उठते के साथ ही थोड़ा नहाना था। आदू को तो पहले शैतानी करनी थी, तो आदू लग गया था अपनी शैतानी में। देखो इसको लग रहा है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कैसे कर रहा है आदू, शैतानी करने लगा है आदू। तो फिर मैंने बोला चलो आदू मैं आपको हन्नू हन्नू करा देती हूँ। है मैं तो नहाकर रेडी हो गई थी। मैंने आदू के डैडा को बोला कि तुम भी उठ जाओ। है तो फिर उसके बाद फिर चले गए मंदिर, क्योंकि आज हम गौरी शंकर नहीं जा पा रहे थे मंदिर। ये आदू नहाकर आ गया था। आदू की हन्नू हन्नू हो गई थी। आदू रेडी हो गया था। रेडी हो गया आदू अपना बिस्किट खा रहा था। फिर आदू के डैडा भी रेडी हो गए थे। ये देखो कैसे अपने बाल ही सेट करने में लगे हुए। आदू के डैडा बाल बढ़ा रहे हैं, तो बस इन्हीं को देखते रहते हैं, बालों को ही सेट करते रहते, कैसे कैसे ऐसे करो वैसे करो। फिर आदू की शैतानी देखो। आदू आदू से फोन ले लिया था। फोन में कार्टून देख रहा था, तो देखो फोन ले लिया तो आदू कैसे कर रहा था कि फोन ले लिया। ऐसे करिए। हाँ ऐसे अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो? सुंदर सुंदर बाबू बन गई है। चलो उतरना काय को बलिवान छोड़। तो फिर क्या है? क्या हुआ क्या हुआ? मैं जा रहा हूं, तुम दोनों हाँ आते रहना। बंद कर इसको। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हम यहीं पे हम से धीरे धीरे। फिर हम लोग आ गए थे घर पर पूजा वगैरह करके। फिर बहुत तेज भूख लग रही थी, तो बाहर से छोले भटूरे लेकर आए थे। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आदू के डैडा ने ना, मैंने फास्ट नहीं रखा था, इस वजह से आदू के डैडा मेडिसिन ले रहे हैं। तो अभी उनके 1 मंथ चलेगी कंटिन्यू, इस वजह से। तो फिर मैंने खाना वगैरह खा के, बहुत तेज भूख लग रही थी, सुबह की उठी हुई थी। फिर मेरे सारे कपड़े ऐसे फैले हुए थे, टोकरी में से बाहर निकले हुए थे। फिर मैंने सोचा काम की शुरुआत आज मैं यहीं से करती हूँ। आदू सो गया था, क्योंकि आदू सुबह जल्दी उठ गया था मंदिर जाने के चक्कर से। फिर उसके बाद क्या करा हमने, मैंने सोचा कि आदू इतने सो रहा है ना, इतने सारा ऊपर नीचे नीचे का काम निपटा लेती हूँ, बेड बाद में सही कर दूंगी। तो फिर मैंने कपड़े तय करने से शुरुआत करी आज काम की, क्योंकि मैंने सोचा ये सारा फैला हुआ है। मैं सोचती हूँ ना कि बाद में करूँगी, तो बाद में ये रह ही जाता है। मैं सोचती हूँ कि पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर ये समेटूँगी, तो ये मेरा रह ही जाता है, ये मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज शुरुआत मैं यहीं से ही करती हूँ। आज पहले सारी टोकरी के अपने सारे कपड़े सही कर करके लगा देती हूँ। पता है क्या होता है, मेरी अलमीरा में कपड़े नहीं आते ना, मैं इसमें अभी इस टोकरी में कपड़े रखती हूँ। तो फिर क्या होता है कि ना, मैं आधे जो कपड़े धुलते रहिए वही दोबारा पहनते रही हूँ, नीचे वाले कपड़े पहने ही नहीं जाते। कभी निकालने की कोशिश करूँगी तो वो पूरी फैल जाती है। अलमीरा में क्या होता है कि सही से तय करके रखे होते हैं कपड़े, तो हमको पता चलता है कि कौन से है कौन से नहीं है। फिर मैंने अलमीरा में कपड़े लगा के फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर पानी आ रहा था हमारा, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है। तो फिर पानी आ रहा था, तो फिर मैं पानी वगैरह भरने लग गई थी। मैं सोच रही थी कि पानी का काम और कपड़े वगैरह धो ले, तो पहले इतने आदू सो के उठे, क्योंकि अगर उठ जाएगा तो फिर पानी का काम नहीं करने देगा। आदू को भी नहला रखा था मैंने, दोबारा मेरे को नहलाना नहीं था, क्योंकि आदू को थोड़े दिन पहले फीवर हो गया था ना, तो इसको थोड़ा सा पानी से दूर रख रही हूँ, वरना ये पानी देखते के साथ ही पानी में चला जाता है। पानी भर के फिर मैंने लगाई झाड़ू सारे में, अंदर से झाड़ू लगा के फिर मैं चली गई थी बाहर झटपट से। मैं सोच रही थी इतना आदू सो के उठता है, बैठ तो मैं बाद में सही कर दूंगी, झटपट से पहले जो काम है
वो सारे काम निपटा लेती तो कपड़े धोकर पानी भर के फिर मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। ये मैंने झट जल्दी से झाड़ू लगाई। ये बाहर बर्तन थे कुछ, ये मैं सिंक में रखने आई किचन में। फिर मैंने अंदर से भी झाड़ू लगा दी थी सारी और बाहर से भी लगा दी थी सारी अच्छे से लगा के। फिर मैं ले आई थी पोछा लगाने के लिए। फिर मैं यही सोच रही थी कि इससे पहले उठे, इससे पहले फटाफट कर लूँ। अगर आदू उठ गया ना, मेरे को काम करते हुए देखा, आदू को भी नहलाना पड़ेगा, वो सारा ऐसा हो जाता है पानी वानी में है, और फिर मुझे भी दोबारा ही नहाना पड़ेगा। तो मैं नहाने की सोच नहीं थी, मैं यही सोच रही थी कि शाम को ही नहाऊंगी। अब सुबह नहा लिए तो फिर अब नहीं नहाना मेरे को। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से अंदर पोछा लगाया, गीला गीला सा पोछा लगाया था क्योंकि सरफ का फर्श ना गंदा सा लग रहा था। आदू ने ना कल अचार घेर दिया था तो इस वजह से सारा फिर वो पोछा सब अंदर लग गया। उस पोछे से साफ़ करा तो इस वजह से सारा ख़राब हो गया था। फिर मैंने 2-3 पोछे लगाए, इस वजह से सारा सही कर करके कि जल्दी से अच्छे से सारा इससे पहले उठने से पहले सुखा दूँ। सब गीला गीला हो रहा था और पोछा तो मेरे को इसलिए जल्दी लगाना था क्योंकि आदू के उठने का टाइम हो रहा था। अगर आदू उठ जाए कभी फिसल विसल ना जाए, डर लगता है छोटे बच्चे का। ऐसे 1-2 बारी मैंने कभी पोछा लगा रही थी ना, तो फिर 1-2 बारी आदू ऐसे गिर गया है पोछे में। फिर इतने में पोछा लगा कर आई तो इतने देखा तो आदू उठ चुके थे। हैं भाई? ओ हो गई तुम मॉर्निंग? आपको पता था मम्मा का काम हो गया है? छो के उठ जाओ, काम हो गया, छो के उठ जाओ। हाँ, सुपरमैन। उठते 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 उठते। ये देखो मैं फिर बेड सही करने लग गई। आदू को पता चला कि मैंने कैमरा रख दिया तो आदू की शैतानी हो गई चालू। क्या बताओ? आज हमारे घर पे आदू के डाडा के मामा के बेटे आए थे तो मैं उन्हीं के लिए चाय लेकर गई थी। और एकदम से जैसे मैंने चाय ले ली जाने के लिए है, फिर हमारी लाइट चली गई। मैं सोचती हूँ लाइट चली गई, फिर बाद में लाइट आ गई थी। और देखो आदू और ये गोरांश है, ये उन भैया का बेटा है और ये उनकी बेटी है। ये दोनों देखो कैसे खेल रहे थे आदू के साथ। ये देखो आदू के साथ खेल रहे थे। राम भैया भी आए हुए थे आज तो घर पे। तो फिर गोरांश को देखो, गोरांश अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, हो जाएगा अभी 11 महीने का है। फिर मैं आ गई थी फटाफट से खाना बनाने के लिए। खाना तो डिसाइड ये हुआ था कि सब्जी बाहर से आएगी हम लोगों की, लेकिन राम भैया और मम्मी का फास्ट था, सोमवार चल रहे ना, तो इससे फिर मैंने उनके लिए क्या आलू रख दिए थे, आलू उबल रहे थे। फिर सोचा आटा लगा देती हूँ। आदू के डाडा कह रहे थे कि रोटियां बना लेना, ये पूरी बना लेना, जो भी सही लगे हैं। तो फिर मैं आटा ही लगा रही थी कि आटा पूरी के लिए तो आटा बहुत पहले लगाना पड़ता है। ये मैंने आटा लगा के रख दिया था। फिर मैं आलू छीलने लग गई थी। राम भैया को जाना था, उनको गगन भैया से पहले निकलना था इस वजह से। तो फिर मैं फटाफट से खाने की तैयारी में लग गई थी। आदू को मैंने खेल में लगा दिया था। आदू बाहर बैठ के टीवी देख रहा था अपना। ये फिर मैं बार बार उसको देखने जा रही थी कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली क्या है, आदू रोज़ अकेला घर में रहते, तो आज तो 3-3 बच्चे हो गए थे। आदू उन लोगों के साथ एकदम घुल मिल गया था, तो इसलिए
खाने की तैयारी कर ही रही थी मैं फटाफट से। तो फिर गर्मी तो बहुत ही हो रही है, बारिश आने से ऐसा लगता है कि ठंडा मौसम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है बारिश आती है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किचन में तो खड़ा ही नहीं होया जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो बिल्कुल भी वो ही नहीं हो रहा था बनाने का मन। फिर मैंने फटाफट से छोंक दिए थे आलू, ये आलू मेरे बन ही रहे थे। हाँ, ये आदू बार बार आ रहा था बीच में देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो फिर झटपट से मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। आलू की सब्ज़ी बना के मैं फिर एक और बारी आदू को देख कर आई थी कि आदू क्या कर रहा है, क्योंकि आदू को देखना भी ज़रूरी है ना। आदू उन सब बच्चों के साथ खेल में लगा हुआ था, तो कभी कुछ शैतानी वगैरह करे तीनों बच्चे मिलके, इसलिए फिर मेरे को बार बार एक ध्यान मेरा अंदर था, एक ध्यान मेरा बाहर था, तो फिर इसलिए बार बार मेरे को देखना पड़ रहा था, बार बार अंदर बाहर। क्योंकि क्या है, कमरे का गेट बंद कर रखा था एसी चला के, क्योंकि खाना वगैरह बन रहा था ना, तो अंदर गर्माहट जा रही थी, गरम गरम सी, ऐसा लग रहा था एसी चल ही नहीं रहा है। फिर मेरे आलू बन गए थे। आलू बनने के बाद फिर मैंने फटाफट से सेक दी थी पूरी। मम्मी कह रही थी मेरी और राम की पूरी सेक के रख दे फिर मैं भोग लगा दूँगी मंदिर में और फिर मैं खा लूँगी। तो फिर मैं वही सेक रही थी। मैं फिर एक और बारी आदू को देख कर आई है, लेकिन आदू खेल रहा था बार बार, छोटा बच्चा ना, तो आदू बार बार देखना पड़ता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मेरा एक ध्यान बाहर रहता, एक ध्यान किचन में रहता, और फिर गेट भी बनता, तो फिर आदू को गर्मी लग रही थी, इसलिए फिर मैं लगी हुई थी फटाफट से कि झटपट से काम कर लूँगी ना, फिर तो उसको अंदर लेकर बैठ जाऊँगी। फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था, और ये देखो गोरांश मेरे को कैसे देख रहा है। ये मम्मी खा चुके थे खाना, ये भैया खा रहे हैं, इसके आदू के डैडा खा रहे हैं खाना, ये भाभी खा रहे थे। फिर खाना वगैरह खिला दिया था मैंने सबको। फिर मैं झटपट से अपनी किचन समेटने लगे थे, इतने खाना खा रहे हैं, और कुछ चाहिए होगा तो दे दूँगी, इतने में साथ के साथ अपनी किचन भी समेट दूँ, क्योंकि जो काम हो जाए वही अच्छा। फिर फटाफट से मैंने किचन वगैरह समेट दी, मैं भी अंदर जाके बैठ गई थी। फिर भैया भाभी चले गए थे, तो आदू सो रहा था ना, तो फिर सुला दिया था। आदू सो के उठा था, तो फिर आदू ने मैंने खाया बाद में खाना। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय गाइस।